रात गहरी काली स्याही में डूबी थी और शहर की सारी थकान मेरी हड्डियों में समा चुकी थी। दफ्तर से लौटते वक्त का रोज का रास्ता आज सदी भर लंबा लग रहा था। सिर के भीतर एक तेज लहर उठ रही थी जो मेरी हर सोच पर हथौड़ा मार रही थी। मैंने थके कदमों से अपने घर के दरवाजे पर रुककर हल्के से दस्तक दी। मन में एक उम्मीद थी कि प्रिया तुरंत दरवाजा खोल देगी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने इंतजार किया। मेरे सीने में धड़कन थकान से नहीं बल्कि एक अजीब बेचैनी से तेज हो चली थी। अब वो बेचैनी गुस्से में बदलने लगी थी। मैंने फिर जोर से दरवाजा पीटा। अब मेरे भीतर एक नाराज मालिक जाग चुका था। कुछ पल बाद कुंडी हटने की आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने प्रिया खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें जो हमेशा चमकती थी आज डर और घबराहट से भरी थी। उसकी ये हालत देखते ही मेरे मन में हजारों विचार एक साथ उभर आए। मैंने गुस्से भरी आवाज में पूछा कि इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में। वो लड़खड़ाती जुबान से बोली कि वो बच्चों को सुला रही थी और उसे पता था कि बच्चे कितना तंग करते हैं और थोड़ी सी नींद लग गई थी। उसने मेरा हाथ छूने की कोशिश की लेकिन मैंने झटका दिया। उसका डरा हुआ चेहरा मेरे शक को और पक्का कर रहा था। मैंने मन ही मन फैसला सुना दिया कि वो झूठ बोल रही है। मेरे भीतर का मर्दाना अहंकार जाग गया था। मैंने उसे झूठा कहा और पूछा कि घर में कौन था। उसने रोते हुए कसम खाई कि कोई नहीं था, लेकिन मेरी आंखों में शक की पट्टी इतनी मोटी बंध चुकी थी कि मुझे उसकी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। मैंने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। अगले 2 दिन घर में जंगल का कानून चलता रहा। हम एक छत के नीचे थे, लेकिन एक दूसरे से कोसों दूर। उसकी आंखें मुझसे सवाल कर रही थी कि उसने क्या गुनाह किया था। मैंने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। मैं अपने कमरे में बंद रहा और अपने दिमाग में बैठे उस काले ख्याल को बार बार दोहराता रहा। तीसरे दिन रात को मैंने फैसला कर लिया कि अब ये खामोश जंग खत्म होनी चाहिए। मेरे मन में एक खतरनाक इरादा पनप चुका था। मैंने धीरे से बच्चों के कमरे में झांका। वो मासूम सो रहे थे। उनके चेहरे देखकर एक पल को मेरा दिल पसीजा, लेकिन मेरे भीतर का जुनून फिर हावी हो गया। मैं प्रिया के कमरे में गया। वो बिस्तर पर लेटी थी। मैंने उसे झिकझोरा। वो डर के मारे उठ बैठी। मैंने उस पर सारा गुस्सा उतार दिया। मेरी आंखों पर शक का पर्दा था। जब मेरे हाथ रुके तो कमरे में खौफनाक सन्नाटा छा गया था। प्रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मुझे लगा कि उसकी सांसें थम चुकी हैं। मैंने खुद को एक ऐसे अपराध के किनारे पर पाया जहां से लौटना नामुमकिन था। रात के घनघोर अंधेरे में मैंने जल्दी जल्दी सबूत मिटाए और घर में एक ऐसी वीरानी छोड़ दी जिसका राज सिर्फ मुझे पता था। सुबह होते ही मैंने दफ्तर और रिश्तेदारों को फोन करके कहा कि प्रिया मुझसे नाराज होकर मायके चली गई है और मैं भी कुछ दिन के लिए विदेश जा रहा हूँ। बच्ची को मैंने अपने भाई के घर छोड़ा और देश से बाहर चला गया। विदेश में आकर मेरे ऊपर एक भारी बोझ उतरा। मैं बाहर से आजाद था, लेकिन भीतर से अपने बनाए कैद खाने में कैद हो चुका था। मैंने दिन रात काम किया, मेहनत नहीं बल्कि एक डर मुझे दौड़ाता था। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में मैंने खूब धन कमा लिया,
शहर के सबसे महंगे इलाके में फ्लैट था, हर सुख सुविधा थी, लेकिन रात को जैसे ही बिस्तर पर लेटता, प्रिया का वो ठंडा, डरा हुआ चेहरा सामने आ जाता। मैं पसीने से तर होकर उठ बैठता। मैं जानता था कि ये सारी दौलत मेरे अपराध की कीमत है। दोस्तों की महफिलों में जाता तो सब अपनी पत्नियों से फोन पर प्यार भरी बातें करते। मुझे याद आता कि मेरी पत्नी की कब्र मेरे सीने में दफन है। मैं बहाना बनाकर उड़ जाता। दोस्तों ने समझाया कि अब दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं डरता था कि कहीं फिर वही शक न जाग जाए। मैंने मना कर दिया। मैं मंदिर जाने लगा, सुबह शाम पूजा करने लगा, प्रार्थना में रोता, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। कई साल इसी हाल में गुजर गए। एक दिन दोस्त ने कहा कि काशी चलो, वहां गंगा स्नान से पाप धुल जाएंगे। मैंने सोचा शायद वहां मन हल्का हो जाए। मैंने अपनी सारी कमाई एक ट्रस्ट को दान कर दी और काशी के लिए निकल पड़ा। काशी पहुंचते ही मेरे कदम भारी हो गए, मानो गंगा के घाट पर नहीं बल्कि सदियों पुराने पत्थरों पर चल रहा हूँ। मणिकर्णिका घाट पर खड़ा हुआ तो मेरी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। मुझे लगा जैसे सारे पाप आंसुओं के साथ बह रहे हैं। मैंने गंगा में डुबकी लगाई, पूजा की, घंटियां बजाई, लेकिन भीतर का बोझ कम नहीं हुआ। तभी मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो गंगा किनारे शांत भाव से पूजा कर रही थी। उसका चेहरा देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो प्रिया जैसी दिख रही थी, वही आंखें, वही कद, वही सादगी। मैं पत्थर हो गया। मैंने उसे खुद दफनाया था, फिर ये कैसे संभव था? मैं वहां से भाग खड़ा हुआ, उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। वापस लौटते ही मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया और कहा कि मैंने अपनी पत्नी प्रिया का कत्ल किया था और उसे घर के आंगन में दफना दिया था। मैंने सारा जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस वाले हैरान थे कि इतने साल बाद कोई खुद चलकर आ रहा है। मीडिया में खबर फैल गई, पति ने शक में पत्नी को मार कर दफनाया। बहुत साल बाद काशी से लौटकर कबूला। मेरे बताए स्थान पर खुदाई हुई, लोगों का हुजूम जमा था। जब संदूक निकला और ढक्कन हटा तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। लाश की जगह कुछ और था। पुलिस ने जोर से नारा लगाया, क्योंकि संदूक में लाश नहीं बल्कि प्रिया के जीवन का सबूत था। फिर कहानी ने नया मोड़ लिया। जेल में मुझे रोज एक लोरी सुनाई देती जो प्रिया बच्चों को सुनाया करती थी। ना मालूम चिट्ठियां आती। पड़ोसन ने बताया कि प्रिया ने खुद ही आंगन में कुछ दबाया था। सुरंग मिली जो पड़ोस के घर तक जाती थी। डायरी मिली जिसमें प्रिया ने लिखा था कि वो मेरे शक से तंग आकर खुद ही गायब हो रही है ताकि मैं सुधर जाऊं। असली राज ये था कि दरवाजा देर से इसलिए खुला था क्योंकि वो गांव के जमींदार की बेटी को उसके जालिम ससुराल से भगा रही थी। प्रिया ने दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए मेरी मार सह ली थी और फिर सुरंग से निकलकर चली गई थी। जमींदार ने सोचा था कि प्रिया मर गई है। उसने अपने बेटों से प्रिया को जंगल में फिकवाया था ताकि उसकी बेटी के भागने का राज छुप जाए। लेकिन प्रिया बच गई थी। उसने दूसरी जगह जाकर औरतों की मदद करने वाली संस्था खोल ली थी। काशी में वो मेरे सामने इसलिए आई थी क्योंकि वो जानती थी
कि मैं वहाँ हूँ। वो मुझे माफ करने आई थी। जब सारा सच सामने आया तो लोग मुझे कातिल कहने की बजाय कंधों पर उठाने लगे। जमींदार और उसके बेटों को सजा हुई। मैंने प्रिया से माफी मांगी। उसने मुझे माफ कर दिया। मैंने वादा किया कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ विश्वास पर चलेगी। शक का एक पल कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। ये कहानी उसी की मिसाल बन गई। जेल की सलाखों के पीछे से जब मैं बाहर निकला तो सूरज मेरे चेहरे पर पहली बार बिना किसी बोझ के चमका। भीड़ ने मुझे कंधों पर उठा लिया था, लेकिन उस दिन मेरी आंखें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। भीड़ के आखिरी सिरे पर प्रिया खड़ी थी। सादा सा सूती साड़ी, माथे पर छोटा सा लाल टीका, आंखों में वही पुरानी चमक और होठों पर हल्की सी मुस्कान। मैंने कांपते पैरों से भीड़ को चीरते हुए उसके सामने खड़ा होना चाहा, पर पैरों ने साथ नहीं दिया। मैं घुटनों के बल बैठ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरे सिर पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक ठंडक थी जो सालों से मेरे सीने में जल रही आग को बुझा रही थी। उसने धीरे से कहा, उठो अर्जुन, अब घर चलें। घर, ये शब्द मेरे कानों में इतने साल बाद भी उतना ही मीठा लगा जितना पहली बार लगा था। हमारे बच्चे, जो अब बड़े हो चुके थे, दौड़कर आए। बेटी ने मेरे गले लगकर रोना शुरू कर दिया। बेटा चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, पापा, मम्मी ने हमें कभी आपको बुरा नहीं कहा। हमेशा कहा कि तुम एक दिन खुद सब समझ जाओगे। हम सब एक साथ अपने पुराने घर लौटे। जिस आंगन में मैंने सालों पहले कब्र खोदी थी, आज उसी आंगन में प्रिया ने गुलाब के पौधे लगा रखे थे। लाल गुलाबी फूल हवा में झूम रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यहाँ अब सिर्फ जिंदगी उगती है। शाम को हम सब नदी किनारे गए। प्रिया ने बच्चों को अपनी संस्था के बारे में बताया, जिसका नाम उसने हमारे बेटे बेटी के नाम पर रखा था, आरुषि आरव सेवा ट्रस्ट। सैकड़ों औरतें आज उसी वजह से सुरक्षित जिंदगी जी रही थी। मैंने उस दिन पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए गर्व देखा। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारी गलती ने मुझे एक मकसद दे दिया। तुमने मुझे मारा नहीं, मुझे आजाद किया। रात को जब बच्चे सो गए, हम दोनों छत पर बैठे। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे माफ कर दो। उसने हंसते हुए कहा, माफी तो मैंने काशी में ही दे दी थी, जब तुम गंगा में डुबकी लगा रहे थे। मैं पास के घाट पर खड़ी तुम्हें देख रही थी। मैंने सोचा था कि अगर तुम सच को स्वीकार करोगे तो मैं वापस आऊंगी। तुमने किया। अब बस इतना याद रखना, हमारा रिश्ता अब सिर्फ विश्वास का है, शक की कोई जगह नहीं। शक रिश्तों का सबसे बड़ा जहर है। एक पल का बेबुनियाद शक दो जिंदगियां और आने वाली कई नस्लों को तबाह कर सकता है। मर्दाना अहंकार या इज्जत के नाम पर औरत पर शक करना और उसकी हर बात को सबूत मांगना अन्याय है। प्यार का मतलब अधिकार नहीं, विश्वास होता है। तो प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल कहानी की शान को जरूर सब्सक्राइब करें
ताकि मैं आपके लिए ऐसी कहानी लाती रहूं। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।